ये दुनिया, ये यूनिवर्स एक आईना है। ये हमेशा आपको उसी का प्रतिबिंब दिखाएगा जो आपके अपने मन के भीतर चल रहा होगा। नमस्कार, शुभकामनाएं सभी को। जी हाँ, आज आकर्षण के सिद्धांत पर यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बातचीत करेंगे कि एक नियम क्या है, उसके विज्ञान को समझेंगे। आखिर क्यों ये काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। क्यों बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने जादू की तरह काम किया। क्यों बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में असर तो आया लेकिन ये असर दिखने में बहुत समय लगा। या बहुत से लोग जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, आखिर ऐसा क्यों होता है। वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। इस साइंस को समझेंगे, इस पर अमल करेंगे तो कमाल के परिवर्तन आएंगे आपकी जिंदगी में। एक अलग ही संतुष्टि भरी लाइफ का आनंद लेंगे। तो यूनिवर्स के इस बेहतरीन सिद्धांत को समझने से पहले जरा हमारे इस चैनल को भी जाने समझें। कमाल की जीवन उपयोगी बातें आपको इस पर मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फ्री और पेड हीलिंग कोर्सेज की जानकारी आपको लगातार मिलती रहती है। मैं हूं आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। मेरा मानना है और मैं ये बात लगातार कहता आया हूँ कि कुछ भी नया अपनाने से पहले उस पर पूरा भरोसा होना जरूरी है। अपने आप पर पूरा भरोसा होना जरूरी है। उसका विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाने से पहले भी हम इसके विज्ञान को समझेंगे। कारण यह है कि बिना विज्ञान को जाने हमारा किसी बात पर 100% यकीन नहीं होता, और जिस बात पर 100% यकीन ना हो उसे हमारा सबकॉन्शियस स्वीकार नहीं करता, उसका विरोध करता है। और जिस बात का सबकॉन्शियस विरोध करेगा उस काम को हम पूरे नियम से लगातार कभी नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे। जोर लगाकर कुछ दिन कर भी लेंगे पर धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा हुआ है, जो बहुत पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते तो हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो आधे अधूरे मन से, सही तरीके से नहीं करते, और इसीलिए सही और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। कारण सिर्फ यही है कि उनका सबकॉन्शियस इस सिद्धांत को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर सका है। और हमारा सबकॉन्शियस जिस चीज को अच्छे से स्वीकार कर लेता है, जिसके विज्ञान को समझ लेता है, उस काम को हम अपने आप बिना कहे लगातार करते हैं। उदाहरण के लिए, कितने लोग हैं जो हर दिन सुबह उठकर टूथब्रश नहीं करते? होंगे कुछ। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो मंजन करेंगे। मंजन भी नहीं अवेलेबल होगा तो उंगली से करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उसे मान चुका है, उसके विज्ञान से हम सहमत हैं, समझ चुके हैं। हालांकि बचपन में समझ आने से पहले हम उसका विरोध भी करते रहे होंगे, लेकिन बचपन में ही हमें ये अच्छी तरीके से सिखा दिया जाता है कि टूथब्रश करना हमारे लिए लाभप्रद है। ठीक वैसे ही जैसे घर से बाहर निकलते हुए हम चप्पल या जूता पहनकर ही निकलते हैं। बिना पैरों में चप्पल या जूता पहने घर से बाहर नहीं निकलना, ये बात हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले हमें ये बात समझनी है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक एनर्जी से बना है। हर चीज, मैं, आप, ये, वो, जो कुछ आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ कानों से सुनाई देता है, जो कुछ आप बोल सकते हैं, जो कुछ आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, शब्द, विचार, स्वप्न, सब, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु आदि इन सभी यूनिवर्स के तत्वों से उत्पन्न हर चीज सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी का स्वरूप है। सब कुछ एक एनर्जी से बना है ना? आप मानो या ना मानो, विज्ञान इसे मान चुका है, विज्ञान इसे सिद्ध कर चुका है। पूरा यूनिवर्स एक ऊर्जा है, ऊर्जा जो निरंतर है, लगातार है, कांस्टेंट है।
और ये एनर्जी यूनिवर्स की, ईश्वर की, या जिसे आप कहते हैं कि भगवान की, उसी का स्वरूप है, उसी का रूप है। और ये एनर्जी ना पैदा होती है ना खत्म हो सकती है। धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर वस्तु में, यहां तक कि हर पत्थर में ईश्वर का वास है, यही कहा जाता है। क्या अर्थ है इसका? बस यही कि सब चीजें उस एक यूनिवर्सल एनर्जी से ही बनी है। महाग्रंथ गीता के अध्याय 2 के श्लोक 20 से 26 में इसी बात को बहुत खूबसूरती के साथ बताया गया है। आत्मा या एनर्जी ना कभी पैदा होती है, ना कभी मर सकती है, बस स्वरूप बदलती है, शरीर बदलती है, कांस्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है। एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ रूप परिवर्तित हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके। तरंगें बदल जाती हैं, फ्रीक्वेंसी के चेंज हो जाने से रूप बदल जाता है। हम एनर्जी का सिर्फ रूप ही बदल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है और उसे हम आग पे रख देते हैं तो वो जलकर राख हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, रूप बदल जाएगा, लेकिन रहेगा इसी यूनिवर्स में एक अलग रूप में, अलग फ्रीक्वेंसीज के साथ। पानी को आग पर रखिए, भाप बनकर उड़ जाएगा, एक अलग फ्रीक्वेंसी में, एक अलग रूप में, लेकिन रहेगा इसी यूनिवर्स में। पानी को फ्रीजर में रखिए, बर्फ बनाइए, अलग फ्रीक्वेंसीज में, अलग रूप में आ जाएगा, लेकिन रहेगा इसी यूनिवर्स में। तो विज्ञान के अनुसार अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे तो रूप नहीं बदलेगा, और दो चीजों की अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो अट्रैक्शन हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे पृथ्वी पर ऊपर से गिरने वाली हर चीज नीचे गिरती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक उसी तरह दो फ्रीक्वेंसीज के मिलन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और ये यूनिवर्स में हमेशा से विद्यमान है। और इस सिद्धांत को समझने के बाद वैज्ञानिकों ने अनेक और भी खोजें, अनेक इन्वेंशंस कर डाले। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब ऐसे समझिए कि जब आप अपने मित्र हरीश को अगर फोन मिलाएंगे तो वो हरीश को लगेगा, रमेश को नहीं लगेगा। कारण, जी हाँ, कारण है आप उस नंबर की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को मिला रहे होते हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसीज मिली, अट्रैक्शन हुआ, कांटेक्ट हो जाता है, आपका फोन कनेक्ट हो जाता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। आप टेलीविजन पर अपना कोई खास पसंद का प्रोग्राम देखना चाहते हैं और वो किसी खास चैनल पर ही आएगा, है ना? तो मानो आप अपना प्रोग्राम देखने के लिए सोनी टीवी लगाना चाहते हैं, सोनी टीवी की फ्रीक्वेंसीज को सेट करते हैं, तो अब उस नंबर पर, उस चैनल पर कोई और प्रोग्राम या कोई और चैनल तो नहीं लग सकता। नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज जिस चैनल की मैच करेंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज जिस प्रोग्राम की मैच करेंगी, वही चैनल लगेगा, वही अट्रैक्शन होगा, वही लगेगा। गाड़ी में चलते हुए बहुत बार आप अपना पसंदीदा एफएम चैनल लगाना चाहते हैं, कोई और स्टेशन लगा हुआ है, तब आपको क्या करना पड़ता है? एफएम ट्यून करना पड़ता है। ट्यूनिंग हुई, ट्यूनिंग सेट हुई, फ्रीक्वेंसीज मैच हुई, आपका प्रोग्राम एफएम चालू। अब यूट्यूब पर आपको ये वीडियो देखने के लिए भी आपके पसंदीदा चैनल संभव हीलर्स पे जाना पड़ेगा। इस लिंक को क्लिक किया होगा तभी ये वीडियो चलेगी, और इस लिंक पर सिर्फ यही वीडियो चलेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी के कारण। बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, हिंदी में जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे और गौर से समझते हैं। आप अपने जीवन में कई बार किसी व्यक्ति से पहली बार मिले होते हैं और पहली बार में ही आपको बहुत गहरा अपनापन सा लगता है, दोस्ती हो जाती है। क्यों? आपके वाइब्स मैच करने लगते हैं। आपके जीवन के सभी दोस्त, सभी दुश्मन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही है। आपने लव एट फर्स्ट साइट तो सुना होगा, कुछ ने महसूस भी किया होगा, और धीरे 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 प्यार बढ़ता है, परवान चढ़ता है, ये तो अधिकतर लोगों ने महसूस किया होगा। ये सब फ्रीक्वेंसीज मैच होने के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शानदार एग्जाम्पल हैं। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे विस्तार से किसी और दिन। वैसे इस वीडियो के अंत तक आप सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ चुके होंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके सभी इमोशंस, सभी फीलिंग्स और एक्शंस आखिर क्या हैं? अभी चर्चा की थी हमने, एक एनर्जी, आपके थॉट, आपकी बिलीफ, आपके कहे शब्द, ये सब क्या है?
सब एक एनर्जी के स्वरूप, एक सब अपनी अपनी ख़ास फ्रिक्वेंसीज पर। और अब आप सोचिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव बिलीफ्स के साथ एक्शंस भी नेगेटिव करते रहेंगे, तो आप यूनिवर्स से क्या अट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? थोड़ा कहा अधिक समझिए। आप बस अपने आसपास नेगेटिव और बुरी चीज़ों को बुलावा दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के गलत और बुरे अनुभव सिर्फ इसीलिए आपको हो रहे हैं, और ऐसा आप में से अधिकतर लोग वर्षों वर्ष से करते चले आ रहे हैं। और कमाल ये कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने लगते हैं या कोई अफर्मेशन करने लगते हैं अपनी किसी डिज़ायर या टारगेट गोल के लिए, तो आप चाहते हैं कि रातों रात एक दिन में ही उसका रिजल्ट मिल जाए। वो होता नहीं, उसके बाद आप धीरे धीरे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर होने लगते हैं। अरे ये तो काम ही नहीं करता। रात दिन आपके दिमाग में बस यही चलता है, कैसे होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा। अरे मैं तो रोज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता हूँ, रोज़ अफर्मेशंस पढ़ता हूँ, पर क्या ये सच है? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं? नहीं। पहला नियम ही इस सिद्धांत का ये है कि कैसे होगा मत पूछो, कब होगा मत पूछो, होगा या नहीं होगा मत सोचो। बस अपने पर, यूनिवर्स के सिद्धांत पर 100% यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा। देखिए, हमारे आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज हमेशा रहती हैं। हम किसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज किसके साथ मैच करती हैं, उस बात पे डिपेंड करता है। अब दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं, बुरे लोग भी बहुत हैं। दुनिया में अवसर भी बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं। हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है, हमारी लाइफ में जो लोग हैं, हमारी लाइफ की जो समस्याएं हैं, उनसे हमें फ़र्क पड़ता है। वो हमारी लाइफ में क्यों है? क्योंकि हमने उनको अट्रैक्ट कर लिया है। और उसको कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हमारा बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हमारा सबकॉन्शियस किस तरह की फीलिंग्स के साथ घिरा हुआ है, उसके अनुसार ही हम किसी प्रॉब्लम या अवसर को खींच लेते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ। मैं ये उदाहरण कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि इनसे बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है, बात अच्छी तरीके से मन मस्तिष्क में बैठ जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने से पहले, उसे अपनाने से पहले, उसे आप पूरी तरह अच्छी तरह समझ लें, ताकि उसको गंभीरता से फॉलो कर सकें। मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं, कहीं घूमने जाते हैं, एक ही रूम में साथ ठहरते हैं। अब किसी एक को जुकाम या सर्दी लग जाती है, बाकी सब बिल्कुल ठीक ठाक है। यानी किन्हीं नेगेटिव बैक्टीरियाज ने उसको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। अच्छे बुरे बैक्टीरिया तो हर समय हर जगह मौजूद रहते हैं, तो आप पर उनका बुरा असर ना पड़े, इसके लिए आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना होगा। इलाज तो अपना करना होगा, ताकि आगे से वो बैक्टीरिया आपको ना पकड़ सके, आपको इफेक्ट ना कर सके। ना कि उस बैक्टीरिया को दोष देंगे, उस एनर्जी को दोष देंगे, वो तो सबके लिए एक समान है। तो ठीक वैसे ही अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत, हमारे लिए बुरा हो रहा है, तो उसके लिए किसे हील करेंगे, किसे ठीक करेंगे, किसको दोष देंगे? अपने आसपास को, यूनिवर्स को, या भगवान को, या अपने भीतर की नेगेटिव और कमज़ोर एनर्जी को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने को हील करेंगे। यूनिवर्स को दोष देने से क्या लाभ? जबकि आम तौर पर ऐसे में हम ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में घिर जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहते हैं। समस्या बढ़ती जाती है, भगवान को, सारी दुनिया को हम दोष देते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं। अपने प्रति, यूनिवर्स के प्रति, सबके प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखना सीख जाते हैं। आशा है आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब अब तक मिल गए होंगे, और कुछ प्रश्न जो बचे होंगे उनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़िंदगी के चारों पहलुओं पर कैसे काम करता है, और अगर एक भी एरिया डिसबैलेंस हो जाए तो बाकी एरियाज भी डगमगा जाते हैं। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को अब समाप्त करते हैं इस सच्चाई भरे विचार के साथ।
आपकी ज़िंदगी, आपकी तकदीर किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बनाई। आप इसका निर्माण स्वयं करते हैं। आप वर्तमान में जो सोचते हैं, उसी से तय होता है कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कम से कम अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। उन्हें शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि लाइफ में एक से एक बेहतर अनुभव उन्हें हासिल हो, हर चाही हुई चीज़ उन्हें प्राप्त हो, और उन्हें भी ये वीडियो आगे शेयर करने के लिए इंस्पायर करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें, यूनिवर्स का धन्यवाद अदा करते रहें। नमस्कार।